जैन भाई, जैन सभी को कैसे सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और थ्री का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो हम अपना थ्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे होंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर कोई भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप रेलेवेंट कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, यानी थ्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको लाइन के बारे में समझाया था, लाइन की क्वेश्चन लिखनी समझाई थी, जनरल पॉइंट जिम करना सिखाया था। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी कराया है, मिड पॉइंट कराया है, सेंट्रॉइड कराया है, एरिया भी निकालना सिखाया आपको मैंने। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि कल के मतलब जो हमारा दूसरा लेक्चर हुआ था उसमें 3D स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि मैंने आपको लाइन के बारे में करा दिया है। अब लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी 3D में। आपको लाइन की क्वेश्चन याद होनी चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि लाइन की क्वेश्चन क्या थी। ठीक है, चलिए देखिए लाइन की क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है? ठीक है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, ये हमारी लाइन की क्वेश्चन होती है, जहां ए बी सी क्या है? डीआर्स हैं। क्या है? डीआर्स हैं। डीआर डायरेक्शन रेशियोज, दिक अनुपात, हिंदी में बोलते हैं इनको आपको दिक अनुपात। ठीक है, क्या है ये? दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी क्या है? उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, x1 y1 and z1. This is the points on the line and ABC is the DRs of the line. ठीक है, I hope you got it. आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन याद होनी चाहिए। मैंने इस पे जनरल पॉइंट भी आपको एज्यूम करना सिखाया था। जनरल पॉइंट क्या होता है एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्वेश्चन सॉल्विंग में इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखेंगे कि जनरल पॉइंट का कितना बड़ा रोल है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1 z1। ठीक है, तो जनरल पॉइंट क्या होता है? लाइन वही है लेकिन उस पे एक रैंडम पॉइंट, कौन सा है? एक रैंडम पॉइंट उस लाइन पे, इस पे क्या? एक रैंडम पॉइंट। ठीक है, जिसे हम लैम्डा के टाइम्स में लैम्डा के इसके बराबर इसको इक्वेट कराते हैं और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड कोऑर्डिनेट तीनों हम निकालते हैं और कहते हैं कि हमने लाइन पे जनरल पॉइंट को क्या किया है? एज्यूम किया है। ठीक है, चलिए ये रही मेरे पिछले लेक्चर की कुछ बातें। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लाइन आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपसे डिस्टेंस की। डिस्टेंस की किससे? प्लेन से डिस्टेंस की। अगर आपने 2D को पढ़ा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आप पूरी 3D को रिलेट कर पाएंगे, 3D की सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना लेक्चर। देखिए ये सारी बातें तो मैंने आपसे कल कर ली थी। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस distance of the point from plane, प्लेन से। कैसे प्लेन से? देखिए पॉइंट है x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, इसकी मुझे प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। अब प्लेन कैसे पता चलेगा? प्लेन मतलब कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ये प्लेन कैसे होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन एक बार मैं कोशिश करूंगी, शायद आपको थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पाए इसको। कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। ये ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रही हूँ आपको लोगों के लिए 3D में। ठीक है, ऐसे पहले भी देखा होगा आप लोगों ने सारी चीजों को। लगता थोड़ी गड़बड़ हो गई है ये, अब ठीक लग रहा है। एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? वाई एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे जीरो कॉमा जेड। बोलो हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब एक्स वाई प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है।
तो एक्स वाई प्लेन में क्या होना चाहिए, ये जो प्लेन ये आप देख रहे हैं ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये वाला ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, ये सारा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, तो जेड 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 कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, ये रहा एक्स वाई प्लेन। अब मैं बात कर लेती हूँ वाई जेड प्लेन की, यानी कि ये वाला पूरा जो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला मतलब ये आप 3D में आप इसको समझ नहीं मतलब देख तो नहीं पा रहे होंगे, बट थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। ये जो ये वाला प्लेन है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में क्या होगा 0 कॉमा वाई कॉमा एक्स में है 0 कॉमा वाई कॉमा जेड, होगा कि नहीं होगा। और जो ये जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन ये वाला इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड, ये कोई पॉइंट है, यहाँ भी कोई पॉइंट है, यहाँ भी कोई पॉइंट है, सॉरी ये कोई पॉइंट है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। मैंने एक्स एक्स वाई प्लेन के बारे में, वाई जेड प्लेन के बारे में, जेड एक्स प्लेन के बारे में, उस पर पॉइंट्स क्या क्या आएंगे उन सब प्लेन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे इस पॉइंट की उस प्लेन से डिस्टेंस बतानी है। क्या करना है मुझे, इस पॉइंट का उस प्लेन से डिस्टेंस बताना है कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए मुझे इस वाले पॉइंट का प्लेन से यानी कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालना, एक्स वाई से, वाई जेड से और जेड एक्स से, ठीक है। एक्स वाई से, वाई जेड से और जेड एक्स से, ये तीनों से मुझे डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कैसी होगी, ध्यान से सुनिएगा। 2D में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब मुझे एक्स वाई प्लेन से एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यहाँ कहीं है, ठीक है। अब मुझे उसे वाई जेड एक्स वाई प्लेन से उसकी डिस्टेंस चाहिए, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड आएगी कि नहीं आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ वाई, ठीक है। ये रहा पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से डिस्टेंस, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी मैं क्या कह रही हूँ। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स वाई प्लेन में तो इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ एक्स वाई प्लेन में, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 ही तो होगा, होगा ना यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, ये क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो होगा। ये वाई जेड प्लेन का आ जाएगा, इसी तरह जेड एक्स प्लेन का भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आई है कि नहीं भाई, एक बार फिर से मुझे बता दीजिए आई है कि नहीं, सारी चीजें समझ में, सारी बातें समझ में आपको आम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको सारी चीजें। चलिए अब इसको मिटा लेती हूँ फटाफट से। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन उसके बाद से हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद से सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी 3-4, अब मैं आज कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ये 3D में क्वेश्चन नहीं करेंगे ना फिर समझ में नहीं आएगी चीजें कैसी हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ प्रोजेक्शन के बारे में, क्या प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन, एक लाइन पे एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने वेक्टर में आपको कराया भी था, एक मेरी लाइन है और दूसरी एक लाइन है, एक लाइन है एक लाइन सेगमेंट है, इसका मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसका मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, किस पे, इस पे। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाली लाइन का मेरे पास डिसीज दी हुई है, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, एल एम और एन, ठीक है, दिस इज द डिसीज, ठीक है। और इस पे पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। ये मान लीजिए p है, ये q है,
अब पी क्यू का मुझे इस लाइन पे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, यानी प्रोजेक्शन मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये मुझे चाहिए इसका क्या, प्रोजेक्शन, पी क्यू का प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, इस पे, इस वाली लाइन पे। ये पॉइंट मैं यहाँ ना हटा के यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, ये पी है, वैसे पॉइंट तो हुक्का ही भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस इस वाले लाइन सेगमेंट का, इस वाले लाइन पे मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जिसपे चाहिए उसका मुझे डिसीज दिया हुआ है, और जिसको चाहिए उसका मुझे क्या दिया हुआ है, उस पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे इसके डिसीज का, इसके इसके डिसीज का इसके डीआर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। कैसे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वाली लाइन के डीआर्स क्या हो जाएंगे, डीआर्स x2 माइनस x1, y2 माइनस का y1, और z2 माइनस का z1, z2 माइनस का z1, ठीक है। अब प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, L इंटू x2 माइनस का x1 प्लस m इंटू y2 माइनस का y1 प्लस n इंटू z2 माइनस का z1। दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। क्या, जिसपे प्रोजेक्शन मुझे निकालना है, किसमें निकालना है, इस वाली लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है, उसके मुझे डिसीज पता है, ठीक है, उसके डिसीज एल एम एन, उसका मल्टीप्लाई करवा देना है इस वाली लाइन के डीआर के साथ, इस वाली लाइन के डीआर के साथ मुझे उसका क्या कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है, क्या कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, उससे पहले मैं बताऊंगी प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन समझाती हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये बता दिया जाए, ये बता देते हैं, प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है मेरी, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका प्रोजेक्शन मुझे चाहिए एक्स एक्सिस पे। आपको पता है मैंने आपको एक्स एक्सिस के डीआर और डीआर सॉरी डिसीज मैंने आपको कराए थे, क्या होता है, क्या होता है बताइएगा, 1,0,0, यही तो होता है, 1,0,0, इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी सेकंड वाले के साथ, यानी ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा m के साथ n के साथ है, तो 0 0 हो जाएगा, और l की वैल्यू तो 1 है, तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, x2 माइनस का x1, प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, x2 माइनस का x1। आई होप यू गॉट इट, प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा आपको एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बताइए, वाई एक्सिस का क्या होता है, 0,1,0, तो ये आ जाएगा y2 माइनस का y1, और सिमिलरली जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस पे z2 माइनस का z1, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, सारी बातें, सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जो भी मैंने आपको अभी तक कराया है, ठीक है। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे कि प्रोजेक्शन वाकई में है क्या, मतलब मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला वाला टर्म तो करा दिया, बट मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी जिसकी वजह से आप, जिससे आप और भी बेहतर तरीके से प्रोजेक्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्शन पे, इसके बाद से मैं आपको एक एंगल एंगल बताऊंगी, एंगल कैसे निकालते हैं, उसके बाद से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कर लेते हैं पहले, उसके बाद से क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, तो y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x बराबर 0 होता है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन कितनी होती है, y बराबर 0,
और वाई एक्सिस की इक्वेशन कितनी होती है, एक्स बराबर 0। ठीक है, अब मैं पूछूंगी इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन तो ये हो जाएगा z बराबर 0, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x बराबर 0 और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन तो y बराबर 0। आई होप यू गॉट इट। एक्स वाई प्लेन z बराबर 0, वाई जेड प्लेन x बराबर 0 और जेड एक्स प्लेन y बराबर 0। ठीक है, आई होप ये सारी चीजों को ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z बराबर 0, वाई जेड प्लेन x बराबर 0, जेड एक्स प्लेन y बराबर 0। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, इस ये वाले टर्म्स का यूज होगा जब आप वो निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, उसमें ये तीनों का बहुत यूज होने वाला है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा दो लाइन का, ये यूज होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक दो टर्म्स और भी हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग में तो बहुत डायरेक्ट कभी कभी पूछ भी लिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, जेड एक्स प्लेन का, तो बहुत पहले की बात है, अभी भी पूछता है, अभी तो स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया हुआ है पेपर का। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, मैंने आपको प्लेन की क्वेश्चन करा दी। अब मैं आपको कराऊंगी क्या, एंगल। उसके बाद से एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, चलिए, एंगल बिटवीन प्लेन्स, क्या, एंगल बिटवीन प्लेन्स नहीं, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन। देखिएगा, लाइन के बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लाइन के बीच में नहीं, उनके डीआर्स के बीच में, सॉरी डीआर्स नहीं, क्या कहते हैं उसे, उसके पैरेलल जो वेक्टर्स है ना, उसके बीच में मुझे एंगल निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड एक लाइन है, अब इन दोनों के बीच में कोई एंगल मान लीजिए थीटा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके जो इसके जो डीआर्स है ना, ए बी सी, और इसके जो डीआर्स हैं मान लीजिए बी सी डी, मान मैं क्या लिखूं, A1 B1 C1 कर लेते हैं, और इसको A2 B2 C2 कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन के डीआर्स है, तो एंगल बिटवीन लाइंस का मतलब है उनके डीआर्स के बीच में एंगल। एंगल बिटवीन लाइंस का मतलब है उनके डीआर्स के बीच में एंगल। आप ए बी सी में आई जे के लगा दीजिएगा, ए टू बी टू सी टू में आई जे के लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा, उनके डीआर्स के बीच में एंगल। ठीक है, अगर मैं इसमें A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये आ जाएगा एक वेक्टर, इसमें भी कर दूं A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये भी आ जाएगा एक एंगल। ठीक है, ये पहला मेरा वेक्टर मानिए वेक्टर ए हो गया, और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल देंगे, लाइन के बीच में एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ना, इसके पैरेलल इसके पैरेलल ये वेक्टर मैंने बनाया है, इस वाले इसके पैरेलल ही मैंने एक वेक्टर बनाया है। ठीक है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना आपको सिखाया ही था, आपने सिखाया था मैंने आपको वेक्टर में दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी आपको याद होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बस यही काम यहाँ कर देना है। A1 B1 कॉस थीटा क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट में ठीक है, ये आ जाएगा थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स दिस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये रहा मेरा एंगल, एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आप एंगल को कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, एंगल को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू गॉट इट।
ये निकालने का फॉर्मूला आप सीख गए होंगे। जब भी दिमाग में रखिए, जब भी एंगल निकालना है, लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, जब भी लाइन के बीच में एंगल निकालना है, क्या करना है, कुछ सोचना नहीं है, उनके डीआर लेने हैं, उनको वेक्टर बनाना है, वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेना है। लाइन के एंगल का बीच मतलब उनके डीआर्स के बीच में एंगल, डीआर्स वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। एकदम दिमाग में सेट करके रखना है, सारी चीजों को दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है, ठीक है। तब ये अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे बताया वैसे करने की जरूरत है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। जब भी एंगल की बात आएगी कुछ करना नहीं, सोचना है हाँ डीआर है, डीआर को वेक्टर बनाना है, इसके बीच में डॉट लेना है, काम खत्म। ऐसे वेक्टर में हम एंगल निकालते थे, वहां ये भी नहीं एंगल, वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, लाइन के वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, याद करने का एक बहुत सही तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप विजुलाइज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको प्लेन की क्वेश्चन बताई, ठीक है, प्लेन जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बताया, तो आपको आपको ना इमेज वो क्लिक करके रखना है दिमाग में, ठीक है। जैसे कि आंख बंद कीजिए, हाँ कैसे कैसे करना है, एक लाइन है, पॉइंट है, उस पर डियास गिवन है, क्या करना है, एक्स में एक्स वन माइनस एक्स वन करना है, एक्स माइनस एक्स वन करना है, वाई माइनस वाई वन करना है, जेड माइनस जेड एट, उसके डियास गिवन है, ए बी सी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करना है, ऐसा दिमाग में सब कैलकुलेट करना है। कैसे, जब भी मुझे एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल के लिए मुझे उस दोनों लाइन के डियास लेने हैं, डियास पे वेक्टर बनाना है और वेक्टर के बीच में एंगल निकाल देना है, बस। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सब कुछ इमेजिनेशन करके रखना है। जैसे प्रोजेक्शन बताया, प्रोजेक्शन क्या होगा, इसे मैंने आपको एकदम यहाँ पे लाइन बना के दिखाया, लाइन को दिमाग में क्लिक करना है, जिससे प्रोजेक्शन चाहिए उसके डायरेक्शन को साइंस मुझे गिवन है, जिसका चाहिए उसके डियास मुझे गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, जेड एक्सिस पे क्या होगा, तो मैंने उसको लॉजिक दिया हर एक चीज का, ठीक है। वो लॉजिक से सब सारी चीजों को याद करना है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया वैसे। अच्छा हाँ, डियास कैसे गिवन होंगे, फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कैसे करना है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखनी है, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ उसमें, एक नहीं क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है, और मैं आपको बहुत सारे कराऊंगी भी, जरा सा वेट कीजिए आप, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आपको सर्च करके रखा भी था क्वेश्चंस को, और 2 मिनट वेट कीजिए बस, क्वेश्चन मैं आपके लोगों के लिए ढूंढ रही हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है मैं करा देती हूँ आपको, ढूंढ लिया मैंने, थोड़ा सा चला गया था ये कहीं, है ना। द प्रोजेक्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, the projection of a directed line segment on coordinate axis on coordinate axis are माइनस का 2, 3, माइनस का 6, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको पता होना चाहिए, इसने क्या बोला है कि अ प्रोजेक्शन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस और -2, -3, -6, फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन, इसकी लेंथ बताइए और डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, इसकी लेंथ बताइए और डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जैसे आपको पता है, पर मैं डायरेक्ट रेशियोज की बात करती हूँ आपसे, क्या होता है ये, यही तो होता है। और एल क्या होगा, एम क्या होगा,
ठीक है, ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है, ये L है, ये M है, ये N है। ऐसे तो निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे तो निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान से क्वेश्चन को विजुलाइज कीजिए, क्या क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, किस पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा? x2 माइनस का x1 मैंने अभी आपको कराया था, ये आ जाएगा कितना? माइनस का 2। y एक्सिस पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस का y1 मैंने अभी आपको कराया था, ये दिया हुआ है 3। और z2 z एक्सिस पे क्या होगा? z2 माइनस का z1, ये आ जाएगा कितना? माइनस का 6। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ इस बारे में। अब मुझे चाहिए क्या? dr, उसने बोला है फाइंड इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो लेंथ क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही तो लेंथ होती है। इसकी लेंथ क्या होती है? ये तो होती है। और कोई पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसकी लेंथ क्या होगी? यही तो होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो सेम इसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ आ जाएगी। लेंथ कैसे आ जाएगी? इसका स्क्वायर किया 2 दूना के 4 प्लस 3 9 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये तो लेंथ आ गई इसकी। अब मुझे इसका क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है? y2 माइनस y1 क्या है? z2 माइनस z1 क्या है? क्या है ये? डायरेक्शन रेशियोज है, तो L क्या आ जाएगा? a की जगह क्या है? ये x2 माइनस x1, तो माइनस का 2, और नीचे में क्या आ जाएगा? मैंने मॉड अभी निकाल के 7। m क्या आ जाएगा? 3, ये आ जाएगा 3 आएगा 7, और n क्या आ जाएगा? माइनस का 6/7। ये रहा आपका आंसर। आई होप यू गॉट इट। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, चलिए ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। जितना टाइम मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, उतना आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। आपको पेपर में किसी को समझाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। find the coordinates on those point, find the coordinates of those point on the line x minus x1 by a बराबर y plus 2 by 3 बराबर z minus 3 by 6, which is at a distance of 10 units, at a distance of 10 units from point from point 1 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 3। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3। इस लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। क्या है? 10 यूनिट है। कितना यूनिट दिया हुआ है? 10 यूनिट है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से, इस लाइन पे पॉइंट है, देखिए ध्यान से मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। ये मेरा एक लाइन है, इसकी क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक कौन सा पॉइंट, 1 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 3, इस वाली पॉइंट से इस वाली पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। इस लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है? x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 2/3 बराबर z माइनस 3/6। ये रहा पूरा क्वेश्चन, मैंने आपको समझा दिया। देखिए मैं बोलती हूँ 3D में लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो आपको 3D आ जाएगी, ठीक है। पेपर में बच्चों को यही समझ में नहीं आता। पेपर आप PYQ में देखेंगे तो बड़ा उलझाऊ से लैंग्वेज की यूज की रहती है। 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं तो आप देख के डर जाते हैं। देख के डरना नहीं है, उसे टैकल करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। मैंने इससे पहले आपको एक जनरल पॉइंट निकालना सिखाया था, ठीक है। जनरल पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं किसी लाइन पे, इसको लैम्डा के बराबर इक्वेट कर रही। जस्ट लेट एज्यूम अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मुझे क्या करना है? एज्यूम करना है। तो कैसे करेंगे? x बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस का 2 और z बराबर क्या आ जाएगा? 6 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, मानते हैं कि वो पॉइंट यही है जो मैंने ये तीनों पॉइंट एज्यूम किए हुए, वो पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट का इस पॉइंट से बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो डिस्टेंस निकालिए, कैसे निकालेंगे देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है? ये x कोऑर्डिनेट का इसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? x2 माइनस का x1, तो किसी को मान लीजिए आ जाएगा 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस, इसमें से घटाएंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस का 2 बजेगा, 3 लैम्डा का स्क्वायर हो गया, 3 लैम्डा का स्क्वायर। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये जाएगा 6। अरे डेटा तो बहुत बढ़िया ही दिया हुआ है। ये कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। ये अंडर रूट होगा ना, तो मैंने अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया। ये कितना है? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 36 लैम्डा स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। कितना आ जाएगा? 36 4 40 और 49, 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्या लैम्डा की वैल्यू? नहीं, लैम्डा की वैल्यू कोई गड़बड़ नहीं है, 10/7 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 10/7 आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, इसे पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू 10/7। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 10/7 प्लस 1, y बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10/7 माइनस का 2 और z बराबर आएगा 6 इंटू 10/7 माइनस है कि प्लस है? यहाँ पे प्लस है, प्लस का 3। आई होप यू गॉट इट। ये रहा मेरा आंसर। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कल और कराऊंगी इस टॉपिक पे, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ सके। जो अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं, आई होप उससे आप सारी चीजों को समझे होंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।